स्पिरिचुअल वॉरफेयर एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। चलिए हम एक छोटा सा प्रेयर कर लेते हैं। परमेश्वर में धन्यवाद देना चाहता हूँ आज स्पिरिचुअल वॉरफेयर के इस एपिसोड 4 में। परमेश्वर जो भी इस एपिसोड को परमेश्वर देख रहे हैं, जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, उन सबों के ऊपर आप अपना आशीष ढेलिए। जितने जन इस कोर्स को खरीदे हैं परमेश्वर, उनके और उनके परिवार के ऊपर परमेश्वर आप अपने आशीष को ढेलिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर यीशु मसीह के नाम से आपका प्रिय पुत्र का लहू हमारे ऊपर आए और हमें ढाके और शुद्ध करे। और पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे भय पर जय, तैयारी और आत्मिक सुरक्षा। विश्वासियों के लिए व्यवहारिक शिक्षा यानी प्रैक्टिकल लेसन्स बहुत ही ज़रूरी है। मसीहा के अधिकार पर विश्वास यानी फेथ इन क्राइस्ट अथॉरिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। यीशु के जीवन में दुष्ट आत्माओं के साथ जितने भी आमने सामने एनकाउंटर्स हुए, वे एक ही सच्चाई दिखाते हैं। यीशु का अधिकार हर आत्मिक युद्ध के लिए पूरी तरह पर्याप्त है, सफिशिएंट है। कोई भी आत्मिक समस्या ऐसा नहीं है जिस पर यीशु का अधिकार काम ना करता हो। विश्वासियों को इसीलिए बुलाया गया है कि वे अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि प्रभु यीशु की सामर्थ पर भरोसा करें और आत्मिक युद्ध के समय उनके नाम की घोषणा करें। बाइबल कहती है कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टेके, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे। फिलिपुस का 2:10। यह पद हमें याद दिलाता है कि यीशु का नाम केवल एक शब्द नहीं है बल्कि अधिकार, अथॉरिटी का केंद्र है, सेंटर है। अभी हम बात करेंगे प्रिपरेशन थ्रू प्रेयर। जब दुष्ट शक्तियों का सामना होता है तब आत्मिक तैयारी, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। प्रार्थना, उपवास और पवित्र आत्मा पर निर्भरता, ये सब मिलकर विश्वासी को आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करता है। प्रार्थना केवल संकट में किया गया कार्य नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला आत्मिक अभ्यास है जो विश्वासी को मजबूत बनाता है। बाइबल कहती है हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। एफिशियन का 6:18। जहां प्रार्थना निरंतर होता है वहां आत्मिक स्ट्रेंथ, बल बढ़ जाता है। यीशु का अधिकार विश्वासियों को डर से नहीं, बोल्डनेस से भर देता है। जब विश्वासी जानते हैं कि विजय मसीह में निश्चित है, तब वे अधिकार का सामना बिना भय के कर सकते हैं। बाइबल कहती है क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है और संसार में है। क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। यह वचन विश्वासियों को यह भरोसा देता है कि अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा बाहर की हर शक्ति से बड़ा है। भय शत्रु का सबसे प्रभावशाली हथियार है। अधिकार यानी डेमोनिक पोजीशन की सोच ही कई लोगों को डर, चिंता और घबराहट में डाल देती है, खासतौर पर उन्हें जो अपनी आत्मिक स्थिति को लेकर कंफ्यूजन रहता है। लेकिन बाइबल साफ साफ कहती है कि विश्वासियों को अंधकार की शक्तियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। मसीहा में विश्वासी सामर्थ, सुरक्षित और विजयी है। भय परमेश्वर की ओर से नहीं आता। भय शत्रु का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका उद्देश्य विश्वास को कमजोर करना, रोक देना है। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तिमुथियुस 1:7। बाइबल बार बार विश्वासियों को यह भरोसा दिलाता है कि मसीहा पहले ही शैतान और उसकी सारी शक्तियों पर विजय पा चुके हैं। क्रूस और पुनरुत्थान, रेजरेक्शन, आत्मिक युद्ध के निर्णय क्षण थे। 1 यूहन्ना 4:4। तुम परमेश्वर की ओर से हो और उन पर जय पा चुके हो। यह वचन बताता है कि विश्वासी पहले ही विजय स्थिति में खड़े हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को निहत्ता कर दिया और क्रूस पर उन्हें पराजित करके प्रकट किया। कोलोस्सियों 2:15। दुष्ट शक्तियां हार चुकी शत्रु हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। यीशु का नाम आत्मिक संसार में सर्वोच्च अधिकार रखता है, अल्टीमेट अथॉरिटी। दुष्ट आत्माएं उनके नाम को पहचानती हैं
और उनके सामने झुकती हैं। फिलिप्पुस 2:11 कि हर एक जीभ यह अंगीकार करे कि यीशु मसीहा प्रभु है। जब भय आता है तब यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करना या ऊंचे स्वर में बोलना विश्वास को मजबूत करता है और शत्रु को उसकी सीमा याद दिलाती है। बाइबल सुरक्षा की प्रतिज्ञाओं से भरी है। ये प्रतिज्ञाएं भय को हटाती हैं और विश्वास को स्थिर करती है, स्टेबल करती है। यहोवा तुझे अपने पंखों से ढांपेगा, भजन संहिता 91:4। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, यशायाह 41:10। ये वचन बताते हैं कि परमेश्वर सक्रिय रूप से अपने लोगों की रक्षा करता है। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है आपके जीवन में, भय कम हो जाता है। यीशु ने कहा, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, मार्कुस का 9:23। और पौलुस लिखता है, हम उससे बढ़कर जयवंत हैं जिसने हमें प्रेम किया, रोमियो का 8:37। भय पर जय पाने के व्यवहारिक कदम क्या है? परमेश्वर के वचन में बने रहो। वचन आत्मा की तलवार है, एफिशियन 6:17। निरंतर प्रार्थना करो, किसी बात की चिंता ना करो, फिलिपिस 4:6-7। संगति में बने रहो, विश्वासियों की संगति ताकत देती है, इब्रानियों 10:25। खुले दरवाजे बंद करो, शैतान को अवसर ना दो, एफिशियन 4:27। देखिए, पवित्र आत्मा सहायक और मददगार है। पवित्र आत्मा विश्वासी के भीतर रहते हैं और डर को हटाते हैं। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति देता हूं, रोमियो 8:15। तुमने दासत्व की आत्मा नहीं पाई है। भय पर जय एक बार की घटना नहीं होती है, यह रोज का जीवन होता है। दूसरा कुरिन्थियों 10:4, हमारी लड़ाई सांसारिक हथियारों से नहीं। पहला यूहन्ना 5:4, जो परमेश्वर से जन्मा है वह संसार पर जय पाता है। अभी हम आत्मिक तैयारी और सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर का पूरा हथियार पहनना बहुत जरूरी है। एफिशियन 6:10-18 हमें परमेश्वर का पूरा हथियार पहनने को कहता है। सत्य की पेटी, धार्मिकता का कवच, शांति का सुसमाचार, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार और आत्मा में प्रार्थना। निरंतर प्रार्थना, वचन में डूबा रहना, विश्वासियों की संगति और आराधना, ये सब मिलकर विश्वासी को मजबूत बनाता है। पहला कुरिन्थियन 16:13, सावधान रहो, विश्वास में दृढ़ रहो। तो इस एपिसोड में हमने क्या जाना कि आत्मिक तैयारी डर के कारण नहीं होती, यह विश्वास के कारण होती है। जो विश्वासी सत्य, प्रार्थना, आज्ञाकारिता और आराधना में चलता है वह अंधकार से नहीं डरता। मसीह राज्य करता है, अधिकार सुरक्षित है और विजय बनी रहती है। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपका आशीष दे।